वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा, मिलकर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में वन वाटर सरबराह इजलास के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से दो तरफा मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ज़राअत, लाइफ स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारतों में तरक्की और पीने के साफ पानी के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की फ्रांस को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। जनूबी कोरिया में सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया, पार्लियामेंट ने कलअदम करार दे दिया। सदर ने कहा मार्शल लॉ अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर लगाया। पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद तमाम 190 अरकान ने मार्शल लॉ के सदर के हुक्म के खिलाफ वोट दे दिया। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मुकीम के सामने बेबस। पूरी टीम 57 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी ओपनर्स साइम अयूब और उमैर यूसुफ ने आसान हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर दिया। पाकिस्तान 10 विकेट से कामयाब। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने सिर्फ 3 रन की बस 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजवीज़ पर कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहाँ ना आए और हम वहाँ जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब हालात का जिम्मेदार गलत पॉलिसीज़ को करार दे दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा नहीं, ना ही इसके हालात ख़राब है। हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासर है। गलत पॉलिसीज़ की वजह से हालात ख़राब होते रहे। पेशावर में कॉन्वोकेशन से खिताब में उन्होंने अमन के क़याम में किरदार अदा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम भी पेश किया। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ के नौजवानों को तालीम और दीगर शोबों में मदद दें। पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास का खिताब। कहा पानी हमारे सैयारे की लाइफ लाइन है, मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पाकिस्तान की पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुका है और इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। लापता अफराद केस की समाअत करने वाले आईनी बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के किसी केस को मिसाल बनाना है तो वापस आने वालों में से किसी एक को तो हिम्मत करनी होगी। वापस आने वाले हिम्मत पैदा करें। वो क्यों किसी अदालती फोरम पर बयान के लिए पेश नहीं हुए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं कि शुमाली इलाका जात गए थे, इस मसले का हल पार्लियामेंट को निकालना है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा आप अपने आप को मजबूत कर लें तो कौन उठाएगा। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद। रिवायती गूंग बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कहा वज़ीर आज़म इस महीने अपना मुआशी मनसूबा 2047 पेश करेंगे। पहले फेज़ की 2029 तक बुनियाद रखनी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में विफाकी वज़ीर ने कहा 100 इंडेक्स के 1 लाख पार करने से दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की सलाहियत क्या है। एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। कहा सिंध के तमाम प्रोजेक्ट्स की मुकम्मल फंडिंग बर वक्त की जाएगी। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत की ज़ेर तामीर कोस्टल हाईवे 5 माह में मुकम्मल हो जाएगी। सिंध कोस्टल हाईवे इकनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। घारो कोस्टल हाईवे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था
ये शाहराह बनने से कोस्टल इंडस्ट्रीज को तरक्की मिलेगी। कराची हैदराबाद मोटरवे और मुल्तान सखर मोटरवे हमने बनाई, अब सखर हैदराबाद मोटरवे की जल्द तकमील की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कंपटीशन कमीशन से मुताल्लिक़ केसेस पर खुसूसी बेंच बनाने की दरख्वास्त। कंपटीशन कमीशन के दौरे के मौके पर कहा कि टैक्स से मुताल्लिक़ मुकदमात में चीफ जस्टिस ने मदद की। मुसाबकती कमीशन के जिन मुकदमात में हुकूमत का रेवेन्यू मौजूद है उन पर भी सुप्रीम कोर्ट मावनत करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुसाबकती कमीशन को मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। कहा मुसाबकती कमीशन मार्केट में गठजोड़ के खिलाफ जारी इंक्वायरीज जल्द मुकम्मल करे। मुसाबकती कमीशन के 15 नवंबर के एलामी के मुताबिक कमीशन के 74 अरब रुपए के जुर्मानों पर अदालतों के स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, जबकि अदालतों और मुसाबकती ट्रिब्यूनल्स में 550 मुकदमात हैं। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सारिफीन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। चेयरमैन पाशा सज्जाद सैयद का कहना है कि इंटरनेट स्पीड का मसला 3 माह में हल होने का इम्कान है। अगर व्हाट्सएप पर मैसेज जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं तो इम्कान है कि मॉनिटरिंग की जा रही है। कोई एक IT कंपनी पाकिस्तान छोड़कर नहीं गई। निगरानी या फायरवॉल की तनसीब हर मुल्क में होती है, शायद तरीक़ाकार में कुछ कमी है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का उमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें कामयाब करार दे दी गईं। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरख्वास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरख्वास्तों को बिला कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। बका तायर बिन जबील के इलाकों में इसराइली फ़ज़ाई हमले, 13 अफराद शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमलों पर इसराइली वज़ीर दिफा की धमकी। कहा लबनान में जंगबंदी खत्म हुई तो लबनान और हिज़्बुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हिज़्बुल्लाह से जंग अभी खत्म नहीं हुई। और पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 मुतासरकुन और 62 ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे ने फहरिस्त जारी कर दी। हदीका कियानी अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की खैर सगाली सफ़ीर भी हैं। गुलकारा ने 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए वसीला राह मनसूबा शुरू किया। बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली डॉक्टर मारन बलोच भी बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त में शामिल। फहरिस्त में हॉलीवुड अदाकारा शरिन स्टोन, इराक से ताल्लुक़ रखने वाली नोबेल इनाम याफ्ता नादिया मुराद, गजा में इसराइली हमलों से मुतासर होने वाले नौज़ायदा बच्चों का इलाज करने वाली डॉक्टर शीरी आबिद और अफगानिस्तान में तालीम के लिए काम करने वाली हामिदा अमन भी शामिल हैं।